एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की जगहों पे बहुत सारे ख़तरनाक किस्म के कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह भी होते हैं। तो उस हवाले से हम थोड़ा सा एहतियात करेंगे। तो बेशुमार लोग यहाँ पर आए और उनका मकसद यही था कि यहाँ से देखा जाए, इसको चेक किया जाए, और अगर इसमें कोई ख़जाना, और जो हमेशा हर इस तरह की जगह से मंसूब होता है, वो है तो निकाला जाए। तो इस तरह की कोई चीज़ जो है यहाँ से बरामद अब तक नहीं हुई है। चलें, फाइनली हम इसके ऊपर पहुँच चुके हैं। अब हम आपको इसके ऊपर से स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आपको नज़र आएगा, इधर आगे जाएं और वहाँ से आपको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान से छोटे छोटे पैर रखें। ओके, ये देखिए, इस तरीके से आपको उतरना पड़ता है कि आप खुद नहीं उतरते, बल्कि रेत आपको नीचे उतारती है। गरम गरम रेत। सूरज सर पे चढ़ा हुआ है। रमज़ान का महीना है। आज 26वां रोज़ा है और प्यास भी लगी हुई है, और हम जो है इस गर्मी में यहाँ पर आकर इसे कवर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्लॉगमेंट्री और मैं हूँ आपके साथ साथ जाहिद। इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस कि जब एक व्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर का एक इलाका है, अटैच ही लाहौर के अंदर ही काउंट होता है। उसे हम कहते हैं महमूद बूटी। यहाँ पर किसी ने बताया था कि कुछ बहुत पुराने खंडरात मौजूद हैं, तो आप उसे जाएं, एक्सप्लोर करें। तो आज मैं उमर भाई के साथ और वासिफ भाई के साथ, जो पीछे भी आ रहे हैं, उनसे आप मुलाकात भी करवाते हैं। उनके साथ इस इलाके में आया हूँ। तो जो खंडरात हैं अब आपको वो दिखाते हैं। सो ये वो सारे खंडरात हैं जिनको अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि आखिर में ये है क्या। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि एंड तक आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में ये किस किस्म के स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि अभी तक मुझे खुद भी नहीं आइडिया हो पा रहा। सो चलें, थोड़ा सा इसके करीब चलते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे वो खंडरात हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुछ टूटे हुए उसके पीसीज हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कोई कुएँ होते थे या कोई बहुत बड़े बड़े ब्रिजेज़ होते थे जो कि गिर चुके हैं, और ये उनकी बाकियात हैं। तो थोड़ा सा आपको करीब लेके जाते हैं और इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो अगर आप ईंटें इसमें देखें जो लगी हुई हैं, तो वो छोटी साइज़ की जो नानकशाही ईंट है वो है, और बीच में जो मोटल है, जो उसकी भराई है, वो काफ़ी बड़ी है। तो आर्कियोलॉजी में हमारे जो टीचर हैं वो बताते हैं कि ये उस दौर की क्या खासियत होती थी कि जितनी ईंट होगी उतना ही उसमें फिलिंग की जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना फिलिंग इसके अंदर की गई है। ये सारे ओवरऑल इसके मामलात हैं। ये अगर रफली काउंट करें तो इसमें तकरीबन 16 इस तरीके से ये बुर्जियाँ हैं, बड़े बड़े पिलर्स हैं या कुएँ हैं। ऊपर जाके भी आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या मौजूद है, अंदर से इसकी क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है वो यही है। एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की जगहों पे बहुत सारे ख़तरनाक किस्म के कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह भी होते हैं। तो उस हवाले से हम थोड़ा सा एहतियात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो मामलात हैं वो आप देख सकते हैं। एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, वो ये है कि तारीख़ी इमारतों के हवाले से अक्सर पूछा जाता है कि इनमें इंटरेस्ट जो है वो किस हद तक होना चाहिए और किस हद तक रखना चाहिए, ये किस हद तक ज़रूरी है। तो आप सूरत हाल ये देख लें कि सूरज की सूरत हाल कहाँ पे है। ये सूरज सर पे चढ़ा हुआ है। रमज़ान का महीना है। आज 26वां रोज़ा है, और प्यास भी लगी हुई है, और हम जो है इस गर्मी में यहाँ पर आकर इसे कवर कर रहे हैं। सो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, हेरिटेज ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको एक दफ़ा इसका चस्का लग जाए तो आपसे ये छुटाया नहीं छुटता। ये जी हमारे दो मेहमान हैं हमारे साथ। ये हमारे साथ उमर भाई हैं। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये हमारे साथ वासिफ भाई हैं। सर मैं अभी तक खुद इस कश्मकश का शिकार हूँ। थोड़ा सा आप ओपिनियन दें। चीज़ है जो पहले मैंने देखा था, जब पढ़ा है ना, जो हमने थोड़ा सा उस दिन रेफरेंस किया था कि ये कुआं है जो अभी देखने में ऊपर चढ़ने के बाद ये ऐसे ही लग रहा है कि जो साइडों के ऊपर ज़मीन है, जो इसका ग्राउंड लेवल है, उसके मुताबिक ये कुएं ही लग रहे हैं। क्योंकि ना इस जगह पे कोई, वैसे तो ये स्ट्रिप लैंड जा रहा है, उसका रावी का ही पुराना कोई स्ट्रेच लग रहा है, लेकिन ज्यादातर इधर डिगिंग हुई। और जो लोकल्स ने जैसे ये सारा ये डिग करके ये रास्ते बने हुए हैं, जिस तरह बताया है, और वो बता रहे थे कि ये डिगिंग से ही निकला है। तो इट इज कि नाउ आई कैन सी। और अंदर भी जैसे ऊपर से नीचे देखें तो जो है कुआं ही लगता है। तो मतलब कि नाउ इट्स क्लियर फॉर एविडेंट फॉर मी। लेकिन ये है कि कुछ स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है पुराना है, लेकिन कुछ नया बना हुआ है हो सकता। अगर आप हड़प्पा जाएं तो अगर आपने हड़प्पा के भी माउंट जब एंटर होते हैं तो उधर एक माउंट है, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो उसके शुरू में वहाँ पे कुएं और सारा सिस्टम एक जगह होता है। आप मोहनजोदड़ो में भी जाएं तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट वेद, मतलब बहुत पुरानी बात है। लेकिन यूजुअली होता ये है कि गाँव में और ऐसी जगहों के ऊपर
पुराने ज़माने में पानी के रिजर्वायर और हर चीज़ एक जगह पे बनाई जाती थी ताकि वो वाटर कलेक्शन पॉइंट होते हैं। और वैसे भी जो रिवर बेड और इसका सारा है उससे एक सेंस बनती है कि ये वाटर कलेक्शन के लिए जगह है, कि यहाँ पे वाटर कलेक्शन होती थी और यहाँ पे वो लोग इसको रिजर्व करके रखते थे। बिल्कुल जी, ये वाटर रिजर्वायर की भी एक इसकी वाइब्स आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप ये देखें, ये वो मुकामी लोग हैं और उनका ये पूरा एक बाड़ा है जहाँ पे वो गायें और भैंसें वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं। उनकी ग्रेटनेस के उन्होंने हमें इसकी जो है वो इजाज़त दी और अब हम यहाँ पे इसको जो है वो इसे शूट कर रहे हैं। सो ये हमारी गाड़ी आ रही है मुकम्मल धुएँ उड़ाते हुए और अब हम आपको ये इसका ओवरऑल जो पूरा डायामीटर वो दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये कितना जो है वो बड़ा है। सब गौर करें, पूरा का पूरा जो है ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए जी, ये इसके टूटे हुए हिस्से डिफरेंट पैचेस में पड़े हुए हैं। और जो हमें बताया गया यहाँ के मुकामी लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये पूरा एरिया कवर होता था। ये पूरा एरिया मतलब इस वक्त जिस लेवल ऑफ सरफेस पे हम खड़े हुए हैं ये ज़मीन के अंदर था। इस इलाके से बहुत सारी मट्टी जो है वो 2002 से ऑनवर्ड निकालना शुरू की गई और जब ये सारी मट्टी निकालना शुरू की गई तो मट्टी के निकालने के दौरान ये तमाम आसार जो है वो ज़मीन से नमूदार हुए थे और ये अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने बताई है वो ये है कि ये एरिया जो यहाँ पे ये डंपिंग का सारा सिस्टम जो आप देख रहे हैं ये पूरा लाहौर का कूड़ा करकट है जो यहाँ पे लाके डंप किया जाता है महमूद बूटी के इस इलाके में। तो एक यहाँ पे बड़ी एक अजीब सी स्मेल है कि मतलब एक आम बंदा जिसमें हम आए हैं तो थोड़ा सा नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ज़ाहिर है काम के सिलसिले में बर आए हैं तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी मट्टी के मामला होते हैं जिसमें से आपको चल के इसके ऊपर आना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया था कि जब ये 2002 से ऑनवर्ड हमने इसको जब ये ज़मीन से निकली हैं सारी चीज़ें तो बेशुमार लोग यहाँ पर आए और उनका मकसद यही था कि यहाँ से देखा जाए, इसको चेक किया जाए और अगर इसमें कोई ख़जाना और जो हमेशा हर इस तरह की जगह से मंसूब होता है वो है तो निकाला जाए। तो इस तरह की कोई चीज़ जो है यहाँ से बरामद अब तक नहीं हुई है। हालात ये ऐसे हैं कि मिट्टी के अंदर से आपको क्रॉस करके जाना है, चढ़ने में काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन लेट्स सी। इस वक्त आप देखें पाँव अच्छे खासे अंदर धंसते हैं। सो ये चेक करें जी, ये वो साइड्स हैं, ये इस तरीके से चढ़ के ओके। सो अब आप बताइएगा कि एक्चुअल में है क्या। आपको इसका सारा मुआयना करवाते हैं और कुछ ड्रोन की फुटेजेस भी आपसे शेयर करेंगे। शूज़ के हालात देखें, सारी अंदर मिट्टी भरी हुई है। सो ये वो मोनूमेंट्स हैं जिनको हम देखने के लिए लाहौर से स्पेशली यहाँ पर आए हैं। अब हिस्ट्री इसकी क्या है, अजम्पशन ही हो सकती है, क्योंकि इसके हवाले से अभी तक मुझे कोई रेफरेंस तो नहीं मिला। कुछ एक दो आर्टिकल्स मिले हैं, वहाँ पर भी इसके हवाले से डिफरेंट ओपिनियंस शेयर की गई हैं। एक के बकौल कि ये कोई होते थे, कोई ब्रिज होता था मुगलिया दौर का, ये उसकी बाक़ियात हैं, ये उसके टावर्स हैं जिनके ऊपर ब्रिज था। कुछ कह रहे हैं कि ये कुएँ थे, लेकिन इनकी अगर आप मोटाई देखें और ये सारे हालात वाक़या देखें तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये मुगलिया दौर के मोनूमेंट्स हैं। ये देखें, इस तरीके से आपको उतरना पड़ता है कि आप खुद नहीं उतरते बल्कि रेत आपको नीचे उतारती है। गरम गरम रेत, रमज़ान का महीना। तो उमर भाई क्या लगता है, क्या किस किस्म के ये मोनूमेंट्स हैं? किसी ज़माने में ये रूट होगा या तो ये किसी तरह का यहाँ पे कोई चौकी थी जो ऊंचे ऊंचे बने हुए, ऊपर खड़े होने की जगह भी लग रही है जो जिस तरह मिलिट्री की होती है कि दूर दूर तक देखने के लिए। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे ब्रिज इन्होंने बनाया हो जोग्राफी का, लेकिन मुझे अब दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा कोई इस तरह का है, क्योंकि इतने बड़े इस किस्म के पिलर्स हाँ जी, और कट्ठे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक सवालिया निशान तो इसमें ये हो सकता है कि चौकी भी हो सकती है कि अगर कोई जिस तरह हाथी आते हैं, आप उस जमाने में वो आर्मीज आती थी हाथियों पे या कुछ, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं। क्योंकि महमूद बूटी का जो इलाका है, इसका पुराना नाम मैं कहीं पे पढ़ रहा था, तो वो बहरहाल उसमें मौजूद था कि लाहौर का जो वेस्टेज वगैरह है काफ़ी अरसे पहले से यहाँ पे डंप हो रहा है, आज की बात नहीं है।
अब इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं उमर भाई। ऊपर यहाँ से है, थोड़ा सा आप जाए ना ये इस जगह से, मेरा ख्याल है वो बैक साइड से जो है ना वही नियरेस्ट पड़ता है, वहाँ से हम इसके ऊपर आ सकते हैं। सॉलिड है, उस साइड के ऊपर रेत है, आपका पैर स्लिप। देखिए सॉलिड तो है लेकिन यहाँ पे जाने का, ये देखें पट्टियाँ ये थोड़ी थोड़ी बनी हुई हैं। चलें लेट्स सी। पीछे मुँह इमाम के, अल्लाहु अकबर। नहीं अब आप चलें। आपको यहाँ पे काफी नजर आएगा कि ये पैर तो उतरना कि मैं वो नहीं पता चढ़ जाओ पहले भाई, यही है यहाँ पे, इससे आगे जगह नहीं है। नहीं इसके ऊपर आ जाओ ना, इनके ऊपर चढ़ जाओ। हाँ शाम की बिल भी है यहाँ पे, है तो सही वैसे। ये आप वो ली सही कह रहे हैं वो। इधर जगह भी नहीं है, इधर सर आप कैसे चढ़ के उतरेंगे कैसे, ये जगह। अब मैं कह रहा हूँ इधर तक आ गया, जरा ऊपर देख लेते हैं। या इधर से आप पैर करेंगे ना, इधर से ये है। नहीं बस ये कह रहा हूँ, ये इस पॉइंट तक आने देना, थोड़ा सा आप एक स्टेप ऊपर हूँ, मैं इधर आऊँ। मेरे हैं ट्रैकिंग वाले सर, ये तो खाली है। चलें फाइनली हम इसके ऊपर पहुंच चुके हैं। अब हम आपको इसके ऊपर से स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आपको नजर आएगा, इधर आगे जाएं और वहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से छोटे छोटे पैर रखें। ओके ना वो रेत भी है। सो ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो अंदर से खोखला है। ये पूरा एरिया का व्यू है। ये सारे वो डंप करने वाले एरियाज हैं। ये एक बाड़ा है। आपने ये देखा, ये आपको एक बेल्ट नजर आएगी, ये जो इस तरह करके आ रही है, ये अब यहाँ से जो रेत भी निकली है, लेकिन आपको लगेगा, पता लगे ऐसे ही है कि जिस तरह पुराना जो दरिया का जो रुख है वो यहाँ से गुजर के गया है। तो कुएं तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कुएं इतने ऊंचे नहीं हो सकते, क्योंकि काउंट करने की कोशिश करते हैं ना कितने एग्जैक्टली बनते हैं ये। सो अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें, ये एक रैंडम काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7, एक वो टूटा हुआ भी है उधर, 8 9 नीचे भी एक टूटा 10 हुआ 11 12 13 14 15 तो रफली काउंटिंग में हमारे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादा, और इकट्ठे हैं याद। और ये सवालिया निशान वही आता है, इकट्ठे क्यों हैं ये सारे सर? होने को कुएं भी हो सकते हैं, देखें 15 तो यहाँ से रफली काउंट हो रहे हैं। हाँ ये जी। देखें ना, सामने आपको नजर आएगा जो ग्राउंड लेवल है ना, अगर आप ये नीचे होके बैठ के इधर से देखें, इधर से बैठ के देखें तो आपको वो नजर आएगा सामने जो है वो ग्राउंड लेवल इन्हीं के। ये तो कुएं भी हो सकते हैं, क्योंकि देखें कितनी डिगिंग कितनी हुई हुई है। हाँ ये आपको बता दें कि यहाँ से लाहौर में जो मिट्टी वगैरह डलती है, रेत वगैरह डलती है, वो बहुत हद तक यहाँ से वो डंप निकाली जाती है। तो उसकी वजह से बहुत हद तक जो एरिया है ये, क्योंकि अगर आप वो सामने देखें, ये सारी पट्टियाँ ये हाई राइज हैं और बाकी बीच में से नीचे बैठी हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ से रेत निकाली गई है, मिट्टी निकाली गई है। सो मे भी ये भी बात भी ठीक हो सकती है कि ये शायद कुएँ हों जो कि ओवर द टाइम पीरियड, क्योंकि अब हम ऊपर आए हैं ना, यहाँ से अब चीज़ें क्लियर हुई है कि अंदर से सारा खोखला है ये वाला।